राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 41 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। ध्यान से समझेंगे। पहला चरण ब्रा। ब्रा में ब्र का मतलब हुआ ब आधा और र पूरा। उस पर आ की मात्रा ब्रा। इसके बाद में ह आधा। ह के अंदर देखिए म है, ये म है पूरा, तो ब्रा के साथ आधा ह ब्रा और म में अ मिक्स करेंगे ब्राह्मण। ण में भी अ मिक्स किया और म में भी किया। इसके बाद में क्ष, क्षत्रिय का मतलब हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा क्ष क्ष त्रि। य में अ मिक्स करेंगे क्षत्रिय विषा। शब्द पुराने के बाद शा पे अनुस्वार आधा म विषाम। पहला चरण रिपीट ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम। दूसरा चरण शु की मात्रा बड़ी लंबा खींचना शु। द्रा। द्रा में द्र का मतलब हुआ द आधा र पूरा। द्र पर आके मात्रा द्राणा शुद्राणा। शब्द पुराने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म शुद्राणाम। च में अ मिक्स करेंगे च। प पूरा अ मिक्स करेंगे प। र के साथ आधा न परन। त प दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे तप परन तप। दूसरा चरण रिपीट शुद्राणाम च परंतप। पहला और दूसरा चरण साथ में ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। तीसरा चरण क पूरा, माँ के ऊपर जो आधा रह है उसको क के साथ कर्माणि। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा प्र। प्रवि भ के साथ, भ के बाद में आधा क और त पूरा। भ के साथ आधा का भक, त पूरे पर आके मात्रा ता और नी छोटी मात्रा ना तानी प्रविभक्तानि। तीसरा चरण रिपीट कर्माणि प्रविभक्तानि। चौथा चरण स आधे के साथ व पूरा स्व। भा व में अ मिक्स करेंगे स्वभाव। प्र का मतलब जो तीसरे चरण में देखा प आधा और र पूरा PRA। भ में अ मिक्स करेंगे प्रभ। व पर ऐ की मात्रा वई, वई के साथ आधा र प्रभ वैर। गुणई, ये शब्द हम पिछले श्लोक में भी देख चुके हैं। गुणई ऐ की मात्रा तो विसर्ग को हई गुण हई। चौथा चरण रिपीट स्वभाव प्रभवै गुण हई। तीसरा और चौथा चरण साथ में कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। एक बार फिर से ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक तक हमने अभी तक जितने भी सत्व रज और तम इन तीन गुणों से अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग ये तीन प्रकार के भेद समझे थे। उसका उपसंहार भगवान ने पिछले श्लोक में किया कि सृष्टि की संपूर्ण वस्तु जो है वो तीन गुणों से मिलकर ही बनी है। ये पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है और परिवर्तनशील है। ये बात भगवान ने पिछले श्लोक 40 में बता दी। अब नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं भगवान श्लोक 41 से। क्या भगवान ने इसी अध्याय में पहले बताया था कि नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। हम सभी के लिए नियत कर्म करना जरूरी है। अगर उन नियत कर्मों को हम मूढ़तापूर्वक मतलब अपने विवेक का सदुपयोग न करके केवल आलस और प्रमाद के कारण त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो त्याग तामस त्याग होता है। ये बात हम पहले श्लोकों में समझ चुके हैं। अगर हम शरीर को किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं हो, दुख नहीं हो, पीड़ा नहीं पहुँचे, इस भय से नियत कर्म को नहीं करते हैं या उनका त्याग कर देते हैं, तो वो त्याग राजस त्याग कहलाता है। और जब हम फल और आसक्ति का त्याग करके नियत कर्म को करते हैं तो वो त्याग हमारा सात्विक त्याग बन जाता है। इसी श्रेणी में भगवान ने कहा था कि नियत कर्म को अपना
ये अभिमान करके कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, इस कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर, राग और द्वेष से रहित होकर और फल की इच्छा को छोड़कर करना जरूरी है। अब ये नियत कर्म किस वर्ण के लिए कौन कौन से नियत कर्म बताए गए हैं, उन नियत कर्मों को कैसे कैसे करना है, ये बताने के लिए भगवान भक्ति योग की बात बताने के लिए आज से ये नया प्रकरण श्लोक 41 से शुरू कर रहे हैं। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, विषाम वैश्य, शूद्राणाम शूद्रों के, च और परंतप, परंतप शत्रुओं को तपाने वाले। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान इस श्लोक का इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमने इससे कुछ पहले श्लोकों में ये बात समझी थी कि भगवान ने अर्जुन को जितनी बार भी किसी शब्द से संबोधित करके बोला है तो ये है कि वहाँ पर भगवान की बहुत गूढ़ दृष्टि है कि भगवान ने ये शब्द क्यों अर्जुन को बोला है, शत्रुओं को तपाने वाले। हमने ये देखा कि गीता जी शुरू कब हुई, जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य को करने के लिए इनकार कर दिया। तो भगवान ने उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए कि तुम एक क्षत्रिय और युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हें चाहे पाप लगे चाहे पुण्य लगे, तुम युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ पर भगवान, क्योंकि हम अब भगवान किसके वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनके कर्मों के बारे में बताएंगे कि इनका क्या नियत कर्म है। और इसीलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि तू तो खुद एक क्षत्रिय और तू शत्रुओं को तपाने वाला है क्षत्रिय होने के कारण। इसलिए भगवान इस शब्द से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए भगवान की दृष्टि का ऐसे नहीं कि ऐसे ही मन करा अभी यहाँ परंतप बोल दिया, या मन करा यहाँ पार्थ बोल दिया, मन करा जब गुडाकेश बोल दिया, कहीं पे भरतर्षभ बोल दिया, ऐसा नहीं है। भगवान ने जहाँ जो शब्द को बोला है उस जगह पर उस जगह भगवान की गूढ़ दृष्टि है। आगे कर्माणि कर्म प्रविभक्तानि विभक्त किए गए हैं। स्वभाव प्रभवैर, आधा र वै के बाद का विसर्ग कटने पर आया, तो स्वभाव प्रभवहै यानी स्वभाव से उत्पन्न हुए, क्या गुणहै, तीन गुण के द्वारा। यहाँ पर त्रिगुणहै नहीं है, सिर्फ तीन शब्द, हमें पता है कि गुण तीन ही है सत्वरजतम, इसलिए हमने इस बात को जोड़ा। वैसे गुणहै यानी गुणों के द्वारा। पूरा अर्थ क्या निकला, हे परंतप या हे शत्रुओं को तपाने वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीन गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब भगवान आगे आने वाले श्लोकों में ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के जो स्वाभाविक कर्म हैं उनका वर्णन आने वाले श्लोकों में बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक बात और है, यहाँ भगवान ने क्या किया कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनको जो है वो एक, इन तीनों के लिए एक पद दिया और शूद्र के लिए फिर अलग से एक पद दिया, क्योंकि शूद्राणाम च परंतप है, ऐसे ही बोला। तो ये इसका भी कारण महाराज जी ने साधक संजीवनी में समझाते हुए बोला है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए एक पद और शूद्र के लिए एक अलग पद देने का मतलब ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है, इसलिए इनके कर्म का विभाग भी अलग अलग है और कर्म के अनुसार इनके शास्त्रीय अधिकार, शास्त्र के अनुसार जो अधिकार है वो भी अलग अलग है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताना चाह रहे हैं कि जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण और कर्म के विभाग पूर्वक की है। मतलब कि चार वर्ण जो हैं वो उनके कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए इन तीन गुण के द्वारा विभक्त किए जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस के द्वारा। इसी गीता जी के चौथे अध्याय में भगवान ने चार वर्ण के पैदा होने की बात कही थी और यहाँ पर इन चारों वर्णों के कर्म की बात कह रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि चार वर्ण का जो जन्म है वो उनके पिछले जन्म में उन्होंने जो गुण किए, जो कर्म किए, उनके अनुसार उनको ये जन्म मिला है। और यहाँ पर उनके कर्म बताते हैं कि जब ये वर्ण प्राप्त होने के बाद ये नियत कर्म, ये स्वाभाविक कर्म वे करेंगे, ऐसे कर्म उन्हें करने चाहिए ताकि उनके अनुसार उनको आगे गति मिल सकती है, नहीं तो फिर वापस यही जन्म मरण के चक्र में उनको फंसना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले जो बताया भगवान ने वो इन चारों वर्ण के जन्म के होने की बात बताई कि पिछले जन्म में जो कर्म किया
उसके आधार पर सत्व रज तम जैसा भी किया उसके अनुसार उनको योनियाँ मिली। और अब बता रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी योनि को प्राप्त करके किसका क्या क्या कर्म होना चाहिए उस अनुसार कर्म कर लिया तो उनकी आगे की गति होगी। अगर नियत कर्म पूरा किया तो आपको फिर उच्च लोक मिलेगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है। और अगर नहीं किया तो अपने कर्तव्य से च्युत होने के कारण आपको वापस इसी संसार के बंधन में फंसे रहना पड़ेगा। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।